हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज का हमारा पहला सेशन भिन्नों को लेकर चलते हैं। हम स्टार्टिंग से ही सभी चैप्टर कवर करेंगे। हमारा पहला सेशन हम भिन्नों से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, फिर इसमें दिया हुआ है ये भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तुलना में ये रहता, छोटी बड़ी संख्या पूछेंगी, भिन्न पूछेंगे, छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए देखते हैं, इसमें 3-4 रूल रहते, वो रूल पहले देख लें आप। इनमें रूल ये रहते, यदि भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ऐसी रहता है। यदि भिन्नों के अंश समान हो और हर अलग अलग हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। और तीसरा है, यदि भिन्न के अंश और हर समान हो तो उन्हें दशमलव में बदल लेने पर छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अब पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये भिन्न दी हुई हैं 4, 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। इनमें पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, क्योंकि हर समान है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखते हैं, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3 सबसे छोटा है, 3, इसलिए यह सबसे छोटी हो जाएगी। और बड़ी की बात करता है अगर, तो बड़ी 9 है। इनमें से 3, 5, 7, 9 में से 9 सबसे बड़ा हुआ है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न 9 हो जाएगी, क्योंकि हर समान है इनके। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इनके अंश समान दिए हुए हैं, 6, 6, 6, 6 सबके अंश समान हैं और हर अलग अलग हैं। तो इसका रूल क्या होता है कि जिसका अगर भिन्न में अंश समान है तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा उसकी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो अब देख लेते हैं, अंश तो सबके समान है और सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न की बात करता है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा किसका है? 19, इसलिए ये सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे छोटी की बात करते हैं तो 11, ये सबसे छोटा है, मतलब तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी भिन्न। देख लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पर इनको कवर करते हुए चलते हैं, क्योंकि आगे के टॉपिक में ये सब भिन्न काम आएंगी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये दिया है 2/3, 4/7 और 5/8 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम कौन सा होता है? छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो आरोही मतलब छोटे से बड़ी की ओर। तो इसमें आरोही क्रम में कैसे निकालेंगे? इनके अंश और हर अलग अलग दिए हुए हैं, तो इनके छोटे बड़े कैसे देखते हैं? सीधे दशमलव में बदल लेते हैं। तो इनको बदल के देखते हैं हम। सबसे पहले इनको बदल के देखते हैं। जैसे 2/3 दिया हुआ है, ये 2/3, और 3 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा? इसका हो जाएगा 0.6, इसका होगा 0.666, ऐसे आ जाएगा। और अब ये देखेंगे 4/7 वाली, 4/7 वाली देखेंगे तो 4/7 में कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 0.571, ऐसे ही हो जाएगा, 571। और अब ये 5/8 वाली देखते हैं, 5/8, तो इसका 8 का देंगे, 8×56 मतलब 0.7, 5/8 नहीं, 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा। तो अब इसमें देख लीजिए संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। सबसे बड़ी कौन है? ये वाली,
सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और सबसे वो फिर इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी ये हो जाएगी, फिर सबसे छोटी ये हो जाएगी। तो और पूछ रहा है क्या, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटे से बड़े की ओर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, इससे बड़ा ये है तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इससे बड़ा ये है तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो अब इनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे। अगर भिन्नों के रूप में पूछता है, भिन्नों के रूप में पूछा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले इसको देख लेंगे। 0.57 किसका था, तो ये 4/7 का था। तो सबसे पहले आ जाएगा 4/7 आ जाएगा ना। तो इसको सबसे पहले आएगा इसका आरोही क्रम में 4/7। फिर कौन आएगा, 625 किसका आ रहा था, 0.625, 5/8 का। तो ये हो जाएगा 5/8। फिर इसके बाद लास्ट वाला ये हो जाएगा 0.666 का है, जो 2/3 का लास्ट में हो जाएगा 2/3। तो इनको क्रम से लगा लें, मतलब 4/7, 5/8 और 2/3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की तरफ। इसमें भी वही दशमलव में परिवर्तित करेंगे पहले इनको। और दशमलव में जो परिवर्तित करेंगे 3/5 को, 3/5 को कितना आ जाएगा, 5×6 मतलब 0.6 हो जाएगा, 5 का है। और 4/9 का कितना हो जाएगा, 4/9 का हो जाएगा 0.444, ये हो जाएगा। और तीसरा देख लेंगे 2/7, 2/7 का कितना आएगा, 2/7 का आएगा 0.285, हाँ 5, 285 ऐसे हो जाएगा। तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या पहली हो जाएगी 0.6, और दूसरी बड़ी संख्या 0.444, तीसरी 0.285। ये तो वैसे ही क्रम से लगी हुई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 3/5, 4/9, 2/7, पहले ही से क्रम में लगी हुई है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर पे आएगी, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, क्योंकि अवरोही क्रम पूछा है। आरोही होता तो जस्ट अपोजिट हो जाता। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब वितथ भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो अब इसमें देख लीजिए, इसका ये रूल पढ़ लीजिए पहले। वितथ भिन्नों के अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता। इनको हल करने के लिए सबसे नीचे की से क्रिया आरंभ की जाती है और उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ये वाला, तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम नीचे से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी रहते तो नीचे ही से स्टार्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देंगे 1 - 1/2। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आएगा टोटल आंसर 1/2। तो इसका 1/2 आएगा, तो इसका 1/2 उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ अब इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसके साथ, तो इसके साथ, हाँ इसके साथ सॉल्व करेंगे। पर किसको, तो ये इसका आ जाएगा 1/2। तो 1/2 को 1/1/2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे रहेगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2, यही आएगा ना, क्योंकि 1 - 1/2, तो ये 1/2 आ गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 - 2 बचेगा यहाँ। तो इसका कितना हो जाएगा, -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो अब इतने का आंसर आ गया -1।
अब -1 नीचे है, 1/1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा। तो अब आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ में, तो इसके साथ में होगा 1 - 1/-1 है, तो 1 से तो 1 वही 1 ही आएगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो अब ये इतना टोटल 2 हो गया, ये इतना टोटल इसका आंसर 2 हो गया। तो अब क्या बचा? वहाँ सबसे ऊपर 1 - 1/2, यही बचा ना। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। एक में से आधा जाएगा तो एक वो आधा ही बचेगा ना, तो 1/2, इसलिए इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा? इसका टोटल आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक, क्रेन से लगा के ट्राई करिए, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सी क्वेश्चन है। नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर की साइड, बस इतना ख्याल रखना इस चीज़ का। अब जैसे ये डिवाइड में दिया है सेकंड क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसका कितना हो जाएगा? 1/1/3, तो इसको हम भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 3/1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा ना। तो अब इसकी जगह पे क्या हो गया? इसकी जगह पे हो गया 3, तब कितना बचा? 1/1/3। अब ये ले रहे हैं हम, है मालूम कितने का? अब ये ले रहे हैं हम लोग इतने का। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? तो अब इसमें हो जाएगा 1/1/3, तो इसका भी अब भाग को गुणा में बदलेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 × 3/1, तो इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका टोटल आंसर हो गया 3। फिर से ऊपर से दिया हुआ है, फिर से ऊपर से दिया हुआ है 1/1। अब इसका तो इतने का 3 आ गया है, तो ये 3 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? भाग का गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो टोटल आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब पूरे का आंसर कितना आ रहा है? टोटल आंसर इसका कितना आएगा? इसका आएगा 3। ठीक, लगा के ट्राई करिए, बड़ा आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें। अब ये तीसरा देख लीजिए। अब ये प्लस में दिया हुआ है। ठीक, अब ये प्लस में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। अब नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसको लेंगे 1 + 1/5, इसका LCM कितना आएगा? 5। इसको भी अब अपॉन में लिख लेंगे। ये तो LCM आ गया 5, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 + 1 बराबर 6/5, यही आएगा ना। ये हम लोग लगा रहे हैं कितना? इसका आ गया कितना? 6/5। अब हम लेंगे किसका? 6/5 आ गया इसका आया 6/5। तो अब देखेंगे हम इतने का, तो अब इसमें दिया है 1 + 1/, यहाँ 6/5 है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगा? LCM लेंगे, इसका 6 आएगा, क्योंकि 1/1 है, 6 आएगा। ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 5 ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 6 रहेगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ऊपर ये 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 का 5, तो बराबर में कितना आ जाएगा? 11/6। ठीक, 11/6। अब ये आंसर आया कितने का? ये आंसर आया इतने का आंसर आया क्या? 11/6। ठीक।
अब आगे वाला देखते हैं, 1 प्लस 1/11/6 ये रहेगा। तो अब इसको देखते हैं, 1 प्लस 1 यहाँ 11/6, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक, 11 नीचे रहेगा। तो कितना हो जाएगा इसकी जगह पे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 लिख लीजिए इसको, 1 प्लस 6 ऊपर आ जाएगा तो 6/11। तो अब इसको एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, इस 1 का और 11 का एलसीएम कितना आएगा, 11। तो यहाँ से 11 बार 11 इंटू 1, तो यहाँ 11 आ जाएगा, प्लस ये 6, ये कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 17/11, ठीक, 17/11। तो अब ये कितने का आ गया, ये आ गया इतने का, ठीक, 17/11। तो अब इसको ऊपर फुल सॉल्व करेंगे, अब फुल सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ऊपर है 17, यहाँ क्या है 17/11। तब ये 11 है जो ऊपर चला जाएगा। तो अब ऊपर बचा कितने, ऊपर 17 इंटू 11, वहाँ 11 बटे यहाँ 17 से 17 कट जाएगा, इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 11, ठीक। हम इतना डिस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनका बेस लो है वो भी थोड़ी अच्छे से समझ सकें बस। अब ये कंप्लीट हो जाए तो इन टॉपिक के प्रैक्टिस सेट हों या कोई बुक हो, उनसे भी एक्सरसाइज करते रहा करिए, सही रहेगा, ये मजबूत रहेगा। तब आपका आगे के जो टॉपिक हैं, जो नए नए चैप्टर हैं, उनमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है ये बार पे, ठीक, बार। अब बार के रूल रहते हैं कुछ, देखिए उनको। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। तो इसमें दिया है 0.7 बार। तो इनमें रहता है, इनका साधारण भिन्न में अगर पूछता है तो इनमें देखते हैं बार किन किन अंकों पर लगा है और दशमलव के कहाँ तक दिया हुआ है वो अंक, कौन कौन से अंक हैं। तो अब जैसे इसमें बार दिए रहता तो जितनी संख्याओं में बार लगा होता उतने 9 नीचे आ जाते हर में। तो इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एक ही अंक है 7 और उसी में बार लगा है तो उसका कितना आ जाएगा, एक अंक है तो एक 9 लिख देंगे नीचे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए। दूसरा इसमें दिया है 0.8 बार। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 कितने अंक में लगा बार, एक में ही, 8 बस में, तो इसमें एक 9 नीचे लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कितना दिया हुआ है, इस वाले में 0.39 बार दोनों अंकों में दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39। मतलब जो संख्या होती है जिस पे बार होता है या फिर और ज़्यादा अंक हैं जिनमें बार नहीं है, जैसे कि ये देख लीजिए 8 है, 7 है, क्वेश्चन 6 है या 5 है, इनमें सभी अंकों में बार नहीं है। तो इन बार में उनमें भी बताते हैं। इनमें देखना, जैसे 39 पूरा लिख लिया तो कितने अंकों में बार है, 2 अंकों में, 3 पे और 9 पे, तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, कैसे, 1 और 2, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब किसी से डिवाइड भी नहीं हो रहा, नहीं तो डिवाइड कर देते, ठीक। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे का, ये है ये वाला लास्ट, वो चौथा क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 0.08 बार। अब 0 में और 8 में दोनों में बार है, 8 बस में नहीं है, याद रखना। तो 0 और 8 में दोनों में बार है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.8/9, क्योंकि 2 अंक हैं, 0 आगे लगा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा सही आंसर, 8/9।
99 मतलब 99, 99। ठीक है, अब आगे का पाँचवा देखिए। पाँचवा है ये, पाँचवें में देख लीजिए। पाँचवें इनमें ये रूल रहता है, देखना ज़रा अच्छे से। तो इसमें जैसे 0.57 दिया हुआ है, बार लगा है केवल 7 में, 5 में नहीं लगा है। 5 में बार नहीं लगा है, केवल 7 में लगा है। तो इसमें देखिए, इसको लिखते कैसे हैं। इसको ऐसे लिखते हैं कि पहले पूरी संख्या लिख लेते हैं 57। ठीक, अब बार दिया है कितने अंक में, 7 में। अब किस में बार नहीं दिया है ये देखते हैं। 5 में बार नहीं दिया है तो इसमें -5 कर देंगे, मतलब जिस अंक में बार ना दिया हो उतना माइनस कर देते हैं। ठीक, तो इसमें -5 कर देंगे, -5। और नीचे क्या लिखते हैं, कितने अंकों में बार था, एक अंक में, केवल 7 में, इसलिए एक 9 आ जाएगा। और कितने अंक में बार नहीं था, एक अंक में बार नहीं था, इसलिए एक 0 आ जाएगा। मतलब जितने अंकों में बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, उसके बाद जितने अंकों में बार नहीं होता है उतने 0 आते हैं। जितने में बार उतने 9, जितने में बार नहीं है उतने में 0। ठीक, नीचे तो अब और ऊपर टोटल संख्या में से उस संख्या को घटाया जाता है जिस संख्या में बार नहीं लगा होता। जिस अंक में बार नहीं लगा होता या 2-3 अंक की है तो वो संख्या हो जाएगी। मतलब जितने में बार नहीं लगा होगा उसको घटा देते हैं पूरी संख्या में से। ठीक, तो ऐसे हम लोगों ने किया है। 57 दिया था, 7 पे बार था, तो 57 माइनस 5 पे बार नहीं था इसलिए 5 को माइनस कर दिया है। और नीचे 9 0, क्योंकि 7 पे बार इसलिए एक 9 आ गया, 5 पे बार नहीं है इसलिए एक 0 आ गया। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं घटा के कितना आ जाएगा। 52/90, 52/90। अब इस ये 2 से डिवाइड होता है, ऊपर 26 आ जाएगा। ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये 45 आ जाएगा। मतलब 26/45, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है 0.925, इसमें 2 और 5 में बार लगा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया था, पूरी संख्या पहले लिखते हैं। 925 माइनस क्या करेंगे, जितने में बार नहीं लगा है, तो कितने में नहीं लगा, 9 में, तो 9 लिख लेंगे। और बटे में कितने 9 आएंगे, इसमें 2 अंकों में बार लगा है, 2 में और 5 में, तो 2 तो 9 आ जाएंगे। और कितने में बार नहीं लगा है, 9 में, मतलब एक अंक में, तो एक 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितना आएगा, ये हो जाएगा 916, यही होगा ना, हाँ 916/990। ये डिवाइड होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से ये डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 458, 458/45 नहीं, 45 नहीं आएगा, 9 आएगा, 495 ऐसा हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7। इसमें क्या हो जाएगा, अरे यार, ठीक, ये 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 में तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.234, ये दिया हुआ है, बार लगा है 3 4 पे, तो इसके सेम क्वेश्चन है, इसको इजीली आप लगा सकते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 3 4, 3 और 4 में बार है, बस किस में नहीं है, 2 में, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, बटे 9 9, क्योंकि 2 अंक में बार है, 9 9, और एक अंक में बार नहीं है तो 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 3 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 990, 990, ये आ जाएगा। तो अब ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
दो से ये भी डिवाइड हो रहा है और दो से ये भी। तो कितना आ जाएगा 116/495 ये हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे का देखते हैं। आगे का कौन सा? क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या होगा? ये दिया हुआ है 0.3524 ये दिया हुआ है। तो इसमें 2 और 4 में बार है। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो पूरी संख्या 3524 माइनस में क्या होगा? कितने में बार नहीं है? ये देखिए 3 और 5 में बार नहीं है, तो मतलब 3 5 35 ये हो जाएगा। अब नीचे 9 कितने आएंगे? 2 अंक पे बार है इसलिए 2 9 आ जाएंगे। 9 9 अब 2 अंक में बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा? 3489 ये हो जाएगा बटे 9900। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड ये कितने से हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, हाँ 3 से। 4 3 7 8 7 15 9 24 3 8 24 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 से इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1163 अपॉन कितना हो जाएगा? 3300 3300 ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1163 अपॉन 3300। ठीक है, अब आगे के टॉपिक देखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों पर इबारती प्रश्न। ठीक, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक, 1/3 भाग 1/4 भाग से 12 अधिक है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसको देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा? 1/3 भाग माइनस 1/4 भाग कितना है? 12। यही कह रहे ना कि 1/3 भाग और 1/4 भाग 12 अधिक है। तो मान लीजिए कोई धन कितना है? x, तो उसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा? x। अरे यार, अगर मान लिए कोई धन कितना है? x। ठीक, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा? x/3। ठीक, और कह रहा है 1/4 मतलब x/4 ये कितना है? 12। यही कह रहा है ना। तो इसका LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 12 और ये 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 12। तो अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x/12 बराबर 12। तो x का मान कितना हो जाएगा? 12 यहाँ चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? x का मान आ जाएगा 12 12 144। ठीक, x का मान आ जाएगा 144, मतलब टोटल धन आ गया हमारा 144। कितना आ गया? 144 आ गया हमारा। x का मान आ गया 144। अब पूछ रहा है उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। 3/4 भाग ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे? 144 में 3/4 का गुणा, क्योंकि 3/4 भाग पूछ रहा है हमसे, इसलिए 3/4 भाग का गुणा कर देंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा? 4 का भाग देंगे, 4 × 12 2 बचा, 4 × 6 24। ठीक, 36 × 3। अब 3 का गुणा करेंगे 36 में, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 × 36, तो ये हो जाएगा 108। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, देखो कह रहा था एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो हमने मान लिया हमारा धन है x। ठीक, x मान लिया। तो
अब उसका 1/3 कितना होगा, XY3, और 1/4 कितना होगा, XY4। अब XY3 में से XY4 अगर घटा दें तो 12 आता है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1/3 से 1/4 भाग कितना कम है, 12 कम है, मतलब 1/3 भाग 1/4 से 12 अधिक है। तो XY3 माइनस XY4 इज इक्वल टू 12 लिख लेंगे। जब ये सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारा 144 आ जाएगा। 144 आ रहा है हमारा धन टोटल, जो x का मान है जो हमने माना था। तो अब पूछ रहा है उस धन का 3/4 भाग कितना होगा, तो 3/4 भाग ज्ञात करना है। तो टोटल आ रहा था हमारा 144, 144 में गुणा कर देंगे 3/4 का, क्योंकि 3/4 भाग पूछ रहा है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 108। ठीक, 108 मतलब 108। ये हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक, जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब कह रहा है 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, मतलब वो कह रहा है कि 2/3 x का मान है 40। हम मानेंगे टोटल हमारे x हैं, तो 2/3 x उपस्थित हैं। 2/3 x का मान कितना दिया है, 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2/3 को पक्षांतर कर देंगे, ये 2/3 इस साइड आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। 40 इंटू ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि 2 से 20 बार 40, 20 30 60, 60 आ जाएगा। अभी हमारा x का मान कितना आ गया, 60, कितना, 60। तो देखिए x का मान हमारा 60 आ गया। अब पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने आ गए कक्षा के, जितने उसमें पढ़ते हैं, उपस्थित नहीं, जो उपस्थित और अनुपस्थित दोनों हैं, दोनों का टोटल मतलब आ रहा है कितना अपना, 60 आ रहा है। तो कह रहा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो 60 है। अब 2/5 भाग लड़कियां हैं तो 2/5 भाग निकाल दो इसका, 5 कर देंगे, 5 से 12 बार 60, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24। तो ये हमारी लड़कियां आ जाएंगी 24। ठीक जी, इसका आंसर हो जाएगा क्या, जी सही आंसर हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद, 1/3 भाग नीला, शेष भाग पीला। तो हमें पहले तो शेष भाग निकालना है कि है कितना। ठीक, तो अब इसका शेष भाग निकालेंगे पहले, कैसे, जी ऐसे कर लो। ठीक, तो अब पहले तो हम सफ़ेद और नीले को जोड़ लेंगे, कितना है, तो 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा टोटल आ जाएगा ये 6, ये 3 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 5/6। अब इतने में 5/6 भाग में सफ़ेद और नीला है, शेष भाग कितना बचा, टोटल होता एक खंबा है, उसका 5/6 भाग में क्या है, सफ़ेद और नीला। अब बाकी में पीला, बाकी भाग कितना बचा 1/6 भाग बचा, क्योंकि 5/6 तो भर चुका है। अगर 1 में से 1 माइनस 5/6 ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/6 ही आएगा ना। इसलिए हमारा कौन पूछ रहा, पीला कितना हो गया, 1/6। अब 1/6 भाग में हमारा कौन सा है, पीला। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि है और वह 2 मीटर लंबा हो, मतलब 1/6 भाग जो है, जो पीला भाग है वो 2 मीटर लंबा हो। तो खंबे की कुल लंबाई पूछी है, 1/6 बराबर दिया है इसने क्या, 1/6 बराबर दिया है इसने 2 मीटर। तो फिर टोटल
मतलब पूरा पूछा है, पूरे खंभे की लंबाई। तो पूरा खंभा, फुल खंभा, मतलब एक खंभा बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 6, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। 2 × 6 बराबर 12 हो जाएगा ना, 12। तो इसको 12 और क्या मीटर में, मीटर लिखना ना भूलें, इकाई लगानी ज़रूरी होती है। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12। अब आगे का देखते हैं। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। 1/4 भाग में मतलब 1/4 में कितना आता है? 135 लीटर पानी आता है। यदि इसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा? ठीक, पहले तो ये देख लें कि 1/4 भाग, 1/4 भाग बराबर क्या? वो 135 लीटर। कितना? 135 लीटर। तो फुल टंकी में कितना आएगा? फुल टंकी में आ जाएगा कितना? 135 × 4, यही होगा ना, 135 × 4। तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा कितना? ये हो गया हमारा मतलब टोटल जो पानी आता है हमारी टंकी में, जो टोटल पानी आता है वो ये हो गया। अब पूछ रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए, 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा? 180 लीटर पूछ रहा है, 180 लीटर। तो 180 बटे 100, वो हमें भाग निकालना है, इसलिए 180 बटे नीचे कितना आ जाएगा? 135 × 4। अब इसको काट पीट लेंगे, जहाँ से कटता हो, जितना कटता हो। 5 पे देखते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, यहाँ 5 × 15, 3 5 6 30, ये 3 से 9 × 27, 3 से 1 2 12। अब यहाँ 4 से 4 × 3 12, तो कितना हो गया? 3 नीचे 9, 3 से 3 12, मतलब टोटल कितना आया? 1/3, मतलब उसका 1/3 भर जाएगा भाग। 180 लीटर में 1/3 भाग भरेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा तो हो गया पाँचवा देखते हैं। एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं, 1/4 भाग कृषि करते हैं। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है? इन सबको टोटल कर लेंगे, पहले इन सबको जोड़ लेंगे। कितना हो गया? देखिए 1/3 + 1/4 + 1/4। ठीक, इसका एलसीएम आएगा 12। एलसीएम 12 आएगा, तो इसको देखिए 3 × 12 4 + 3 + 3 बराबर कितना आ जाएगा? 4 3 7 3 10। 10/12 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/6। 5/6 भाग है जो रोजगार करता है। कुछ जो नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ कृषि करते हैं। तो मतलब टोटल कुल मिला के 5/6 भाग हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं। तो अब पूछ रहा है कितने लोग बेरोजगार हैं, कौन सा भाग बेरोजगार है? तो टोटल हमारा क्या आ गया? जो रोजगार करते हैं 5/6। टोटल पूछ रहा है जो बेरोजगार हैं, तो अब इसको घटा देंगे 5/6 को। 1 - 5/6, तो इसका एक ये आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 - 5 बराबर क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 भाग ऐसा है जो बेरोजगार है। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं तक। अब आगे इसके आगे के क्वेश्चन जो इससे थोड़े से टफ होते चले जाएंगे, वो स्टार्टिंग में हम शुरू से लेके चल रहे हैं, इसलिए
कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, बस इसीलिए सब लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कल के सेशन में इससे आगे का। ठीक है, बाकी आप सभी को ढेर सारा प्यार, लगे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारा चैनल आप सभी के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, धन्यवाद।